तो प्यारे बच्चों, आज हम नंबर सिस्टम के बारे में सीखेंगे। अक्सर हम बच्चे नंबर्स की टाइप्स को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा नंबर क्या कहलाता है। तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि 10th क्लास तक हम 6 प्रकार के नंबर्स के बारे में स्टडी करते हैं। वो हैं नेचुरल नंबर्स, जिन्हें हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं, होल नंबर्स, जिन्हें बोलते हैं पूर्ण संख्या, इंटीजर्स, जिन्हें बोलते हैं हिंदी में पूर्णांक, रैशनल नंबर्स, परिमेय संख्या, इरैशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्या, और अंत में है आपका रियल नंबर्स, वास्तविक संख्या। तो इन संख्याओं के बारे में हम डिटेल्स में अब एक एक कर सीखेंगे। नेचुरल नंबर्स। बच्चों, आपको ध्यान होगा कि जब हम छोटे थे तो अक्सर जो है बड़े लोग हमसे काउंटिंग पूछते थे और हम काउंटिंग भी बड़े चाव से सुनाया करते थे, जैसे कि 1 2 3। तो जब हम बहुत छोटे थे तो हम 1 से 10 तक काउंटिंग करते थे और बड़े हुए तो 1 से 100 तक काउंटिंग करते थे, और इस प्रकार से हमारी काउंटिंग की संख्याएं बढ़ती चली गई। तो ये जो काउंटिंग हम करते हैं बच्चों, तो इन काउंटिंग नंबर्स को ही हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। कि काउंटिंग नंबर्स 1 से शुरू होते हैं और उनका कभी अंत नहीं होता। यानी कि अगर कोई भी एक आपको नंबर दिया जाए तो आप उसके बाद वाला नंबर निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? सिंपली उसमें 1 ऐड कर दें। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि नेचुरल नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड देयर काउंटिंग में नेवर एंड। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 and so on. So we can say natural numbers are infinite, and we denote the collection of natural numbers by symbol capital N. हाँ, तो प्यारे बच्चों, जब हम नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं तो हम और नंबर्स के नाम भी सुनते हैं, जैसे कि इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स। तो इवन नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स बच्चों जो कि 2 से पूरे डिवाइड हो जाते हैं, ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं इवन नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल 2 4 6 8 10 and so on. ऐसे ही हैं ऑड नंबर्स हमारे पास। तो ऑड नंबर्स क्या हैं? ऑड नंबर्स आर दोज नंबर्स which are not divisible by 2. For example 1 3 5 7 9 and so on. और हैं हमारे पास प्राइम नंबर्स। ऐसे नंबर्स जो खुद से ही डिवाइड होते हैं, नंबर्स which are divisible by themselves are called prime numbers. अगर हम प्राइम नंबर्स को ध्यान से देखें तो हम पाएंगे कि these numbers have exactly 2 factors. कौन कौन से? 1 and the number itself. For example 3 5 7 11 13 17. These are prime numbers. There is one more number that is called composite number. ऐसे numbers which have more than 2 factors are called composite numbers. ऐसे numbers जिनके 2 से ज़्यादा factors हों, उनको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल 6 8 14। अगर हम 6 के फैक्टर्स देखें तो 6 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और 6 हो सकता है। यानी कि 6 जो है 1 से भी डिवाइड हो सकता है, 2 से भी हो सकता है, 3 से भी हो सकता है और 6 खुद से भी हो सकता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ऐसे नंबर्स जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। हाँ बच्चों, अब है हमारे पास होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या हैं? आपने अभी नेचुरल नंबर्स के बारे में पढ़ा है। तो नेचुरल नंबर्स में अगर हम हमारी काउंटिंग 0 से शुरू कर दें, यानी कि अगर हम नेचुरल नंबर्स में 0 को भी शामिल कर लें, तो जो हमारे पास एक कलेक्शन मिलता है नंबर्स का, उस कलेक्शन को हम बोलते हैं होल नंबर्स।
तो हम कह सकते हैं कि these numbers start from 0 and their counting may never end. For example, 0, 1, 2, 3 and keep on counting. It will never end. So that which never ends is called infinite. तो whole numbers are infinite too. अगर हम बात करें इसके सिंबल की, how we denote whole numbers, तो we denote whole numbers by symbol capital W. हाँ तो बच्चों, अब हम पढ़ते हैं इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स ऐसे नंबर होते हैं जिसमें हमारे होल नंबर भी होते हैं और इसमें एक हम नए नंबर इंक्लूड करते हैं जो कि होते हैं नेगेटिव नंबर्स। तो क्या हुआ इंटीजर्स? इंटीजर्स आर लाइक होल नंबर्स बट दे ऑल्सो इंक्लूड नेगेटिव नंबर्स। बट रिमेंबर, स्टिल no fractions allowed. So integers can be negative, positive or zero. We see that integers too are uncountable. So the collection of integer is infinite too. And this collection of integers is represented by symbol Z, capital Z. तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर्स के बारे में। ये रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसा कोई भी नंबर जिसको हम p अपॉन q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाएं, जहां पर p और q आपके इंटीजर्स कहलाते हैं। ये q इस प्रकार होना चाहिए कि q की वैल्यू कभी भी जीरो ना हो। तो ऐसे नंबर्स विच कैन बी represented in the form p by q where p and q are integers and q is not equal to 0 are called rational numbers. We see that a rational number can be made by dividing two integers. Remember, an integer is a number with no fractional part. We have various examples of rational numbers we see around, like 1 by 3, 2 by 5, 3 by 2 and so on. प्यारे बच्चों, you know that the collection of rational number जो है, it is denoted by English alphabet Q, capital Q. And you should know that the word rational comes from the word ratio. And capital Q comes from the German word that is quotient. You also should know that collection of rational number is also infinite. Means if you keep on counting them, there will be no end to the counting. हाँ, एक और बात, बड़ी इंटरेस्टिंग बात, क्या आपको मालूम है कि अगर आपको दो रैशनल नंबर दिए जाते हैं तो दो रैशनल नंबर्स के बीच में देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स, यानी कि दो नंबर्स के बीच में आप इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। तो देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू गिवन रैशनल नंबर्स। इज इट इंटरेस्टिंग और नॉट? यस, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे इर्रेशनल नंबर्स के बारे में। अभी इससे पहले हमने पढ़ा था रैशनल नंबर्स। आपने देखा था वहाँ पर जब किसी नंबर को p अपॉन q की फॉर्म में लिखते हैं तो वो रैशनल नंबर्स कहलाते थे। तो यहाँ पर क्या है, ये उसका अपोजिट है। कैसे? देयर आर नंबर्स दैट कैन नॉट बी रिटन एज रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स। अगर हम किसी नंबर को इंटीजर्स की रेशियो में ना लिख पाएँ तो ऐसे नंबर्स को ही हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर्स। आपने पाई को देखा होगा, आपको मालूम है क्या? पाई एक इर्रेशनल नंबर होता है। जो पाई की वैल्यू आप 22/7 देखते हैं
तो अगर हम 22 को 7 से डिवाइड करें तो आपके पास एक बहुत बड़ा नंबर सा मिलता है, जैसे कि 3.141592653 एंड लाइक दिस एंड मोर। अगर आप इसके डेसिमल एक्सपेंशन को देखें तो आप देखेंगे कि इसके डेसिमल एक्सपेंशन के अंदर जो डिजिट्स आ रहे हैं वो रिपीट भी नहीं हो रहे और ये डिवीज़न का कहीं एंड भी नहीं हो रहा। तो ऐसे नंबर्स जिनको हम रेशियो में ना लिख पाएँ और उनका डेसिमल एक्सपेंशन इस प्रकार से हो कि वो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो, तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर्स। आई होप आप सभी को इर्रेशनल नंबर्स के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो अभी हमने देखा कि पाई जो है एक इर्रेशनल नंबर है। तो और दूसरे एग्जांपल्स क्या हैं इर्रेशनल नंबर के? हाँ, तो आपने देखा होगा √2, √3, √5, √7, ये सारे ही आपके इर्रेशनल नंबर्स हैं। अगर हम इनको सॉल्व करें तो हम पाएंगे कि इनका डेसिमल एक्सपेंशन इस प्रकार से होता है कि वह एक नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रिपीटिंग होता है। तो इस प्रकार के रूट के नंबर्स जो हैं ये इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। ध्यान दें, हर एक रूट में जो नंबर लिखा है वह इर्रेशनल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल √9, अगर √9 को हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर √9 3 के इक्वल हो जाता है। तो इसलिए हम कहेंगे कि √9 एक इर्रेशनल नंबर नहीं है। ऐसे ही अगर हम देखें √16 को सॉल्व करेंगे तो 4 आ जाएगा हमारे पास, तो √16 भी नहीं है। तो सिंप्लीफाई करने पर रूट को अगर रैशनल नंबर नहीं आ रहा देन ओनली इट विल बी अ इर्रेशनल नंबर, रिमेंबर इट। तो प्यारे बच्चों, अब आपके आते हैं रियल नंबर्स। अभी तक हमने जितने भी प्रकार के नंबर्स के बारे में पढ़ा, जैसे कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स और इररैशनल नंबर्स, इन सभी नंबर्स के कलेक्शन को हम बोलते हैं रियल नंबर्स। तो जो भी नंबर आप इमेजिन कर सकते हैं, जितने भी नंबर आप देखते हैं अपने चारों ओर, जैसे कि 1, 12.38, -0.8625 या 3/4 या पाई या 198, तो ये सारे के सारे नंबर्स जो हैं रियल नंबर्स कहलाते हैं। तो हम देखते हैं कि रियल नंबर्स में होल नंबर्स भी शामिल हैं, रैशनल नंबर्स भी शामिल हैं, इर्रेशनल नंबर भी शामिल हैं। तो सभी प्रकार के नंबर जो अभी तक हमने पढ़े वो सभी रियल नंबर्स कहलाते हैं।